सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम फिर से खेलने वाले माइनक्राफ्ट। जैसा सभी लोगों को पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में गाइस हमने एक माइनक्राफ्ट की जर्नी शुरू करी थी और हमने एक छोटा सा घर बनाया था इस केव के अंदर। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि वुड हो गया और फूड हमने कलेक्ट कर लिया था। तो गाइस आज के एपिसोड में हम जाने वाले हैं बेसिकली माइनिंग करने माइन के अंदर। तो वैसे अभी बाहर चलते हैं। बाहर बहुत सारा बारिश हो रही है लेकिन रात नहीं हुई तो मैं सो नहीं सकता, तो बाहर जाके हम थोड़ा सा पहले फूड कलेक्ट कराते हैं। सामने मुझे दो गाय दिख रही है तो उन्हें मार लेते फटाफट से पहले। तो पहले एक को मारते, तो इससे थोड़ा फूड मिल जाएगा जिससे कि हम थोड़ी देर और मतलब भूखे नहीं रहेंगे हम, मतलब थोड़ा खा लूँगा मैं खाना। तो अब चलते हैं। मैंने वहाँ पर थोड़ा सा आयरन देखा था उस केव के अंदर, तो उसे भी माइन कराते हैं। जितना ज़्यादा आयरन होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मुझे आर्मर्स भी बनाने हैं अपने। क्योंकि मेरे पास अभी एक भी आर्मर नहीं है, मेरे पास सिर्फ टूल्स है सारे। तो बाद में मैं आयरन के टूल्स बनाऊंगा। और बाद में तो हमें खैर वो भी मिल जाएगा कि डायमंड मिल जाएगा, फिर डायमंड के हम टूल्स और आर्मर बनाना शुरू कर देंगे। तो चलते हैं अभी आगे। तो अभी पहले यहाँ से निकलते हैं और घर की तरफ चलते हैं एक बार फिर से। तो ये रहा घर। घर के अंदर चलते हैं एक बारी, और एक बारी फिर से सोने की ट्राई कर लेते हैं। या फिर एक काम करते हैं, क्यों ना हम सीधा आगे बढ़े और थोड़ा सा और कुछ सामान कलेक्ट करके आए। तो बस केव में ही चलते हैं। एक काम करते हैं, केव की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो पहले टॉर्च लगाते हुए जाएंगे, ज़्यादा अंधेरे में नहीं रहेंगे। तो गाइज और थोड़ा सा आगे चलते हैं टॉर्चेस लगाते हुए, और देखते हैं केव कहाँ तक जाएगी और इसमें क्या क्या सामान मिल सकता है मुझे। यहाँ पर थोड़ा सा आयरन और कोल भी पड़ा है, इसे भी कलेक्ट कर लेते हैं। एक ही आयरन था यहाँ पर, ज़्यादा आयरन था नहीं। तो इस कोल को भी कलेक्ट कर लेते हैं ताकि बाद में यूज़ पड़ जाए इसका थोड़ा बहुत, मतलब जैसे कि टॉर्चेज और उसको बनाने में। क्योंकि अभी मेरे पास इतनी टॉर्चेज भी नहीं है, सिर्फ 25 टॉर्चेज है, जिससे कि ज़्यादा काम होगा नहीं वैसे तो। लेकिन मतलब ठीक ठाक काम चल जाएगा इससे। अभी मतलब केव को मैं एक्सप्लोर कर लूँगा थोड़ा सा। तो अभी फटाफट से पहले सारा कोल कलेक्ट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जितना भी कोल मुझे दिख रहा है मैं सारा कलेक्ट कर लेता हूँ इधर से। एक भी कोल नहीं छोड़ना, क्योंकि बाद में फिर हम इधर आए तो फिर मतलब यूं नहीं कि बाद में हमें ज़रूरत पड़े दोबारा दोबारा आने की। एक ही बारी में सारा कलेक्ट करके लेके जाएंगे। तो फटाफट से सारा कलेक्ट कर लेते हैं। अभी सारा कलेक्ट हो चुका है तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा केव के अंदर और टॉर्चेस लगाते हैं, क्योंकि अंधेरा बहुत हो रहा है इधर। और अंदर चलते हैं थोड़ा सा। ये बहुत नीचे जा रही है केव। कुछ 41 कोऑर्डिनेट पे आ चुका हूँ मैं। और जो डायमंड है वो बेसिकली हमें मिलते हैं 12 कोऑर्डिनेट्स पे। तो मुझे 12 कोऑर्डिनेट पे जाना पड़ेगा डायमंड्स को माइन करने के लिए। तो फटाफट से देखते हैं। यहाँ तो केव ख़त्म हो चुकी है खैर। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से नीचे जाते हैं और फिर स्ट्रिप माइनिंग करेंगे हम। मतलब स्ट्रिप माइनिंग यानी कि एक लेन में हम माइनिंग करते हुए जाएंगे, क्योंकि 12 कोऑर्डिनेट पर अगर आप एक स्ट्रिप में माइनिंग करते जाओगे ना तो आपको डायमंड मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ एक ही टूल है आयरन का, तो पिकेक्स से मैं ज़्यादातर मैं माइन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं दो तीन आयरन पिकेक्स और बना के और फिर बाद में हम फिर से आएंगे इधर। तो अभी ऊपर चलते हैं फिर से अपने घर की तरफ। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और इस वाले रास्ते से जाना है हमें। और ऊपर अभी अंधेरा भी हो चुका है, तो भाई वो एक बहुत बड़ी बुरी बात है, क्योंकि अब zombies भी आएंगे भाई। और zombies ने अगर मार दिया तो सामान जाएगा। वैसे सामान ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बेड पे अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर रखा है। तो मैं इधर ही स्पॉन हो जाऊंगा अगर मरूंगा तो मैं। भाई इधर बहुत सारे zombie, इधर क्रीपर भी है भाई। क्रीपर भाई, क्रीपर ने मारा भाई। बहुत हेल्थ चाहिए भाई, बहुत हेल्थ चाहिए भाई। फूड भी नहीं मैंने खा रखा भाई, मैं भूखा भी हूँ। तो zombie मार देंगे भाई। ओ, और यहाँ पर भाई मैं मर भी गया यार। तो फिर से रिस्पॉन होते हैं और फटाफट पहले सो जाते हैं। बाद में अगले दिन हम मतलब आगे का वो जो सामान वामान कलेक्ट कर लेंगे जो बाहर मेरा गिरा हुआ है। तो फटाफट से अभी बाहर चलते हैं और देख लेते हैं पहले कोई है तो नहीं भाई, कहीं पता चले फिर से मार दे और मैं यहीं पर ही रिस्पॉन होता रहूँ। तो फटाफट से पहले एक बार देख लेते हैं कोई बाहर नहीं है। कोई भी नहीं है बाहर, तो चलते हैं बाहर फटाफट से आगे और कलेक्ट कर लेते हैं जितना भी सामान मैंने गिराया था। तो आगे यहाँ पर ही था सामान। हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा, बहुत सारा सामान भाई। क्रीपर इधर फूटा भाई, इधर तो पूरा धमाका कर दिया भाई क्रीपर ने। फटते ही भाई एक बारी फटाफट से जितना भी सामान था मेरे पास भाई सारा कलेक्ट कर लेते। एक भी सामान छोड़ना नहीं है, कहीं पता चले यहाँ सामान डिस्काउंट जाए। वो भाई सामने वो भी है, क्या बोलते हैं, स्केलेटन भाई। बहुत मार रहा भाई ये तीर। इसको तो जाके मारना पड़ेगा भाई, मेरे स्वॉर्ड भी नहीं है मेरे हाथ पर। तो भाई पिकेक्स से अभी तो इसे मार दिया हमने। अब वाकिस से अपना सारा कलेक्ट कर लेते सामान। मेरे को भी नहीं, स्वॉर्ड भी देखनी पड़ेगी, स्वॉर्ड कहाँ पर है मेरी, क्योंकि अभी तक स्वॉर्ड नहीं मिली मुझे। तो उससे देखते हैं। अच्छा, मेरे इन्वेंट्री में ही पड़ी थी वो, तो अरेंज कर लेते फटाफट से फिर से अपने सारे सामान को। और फिर चलते फिर से माइन में एक बारी माइनिंग करने हम, थोड़े से टूल्स और टॉर्चेस और लेके। और फिर माइन में हम चले जाएंगे स्ट्रिप माइनिंग करने। 12 कोऑर्डिनेट पे जाना है हमें, मतलब फटाफट से जितनी ज़्यादा जल्दी हो सकता है तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से और उधर चलेंगे 12 कोऑर्डिनेट पे। तो पहले घर से जाके थोड़े से और टूल्स निकाल लेते हैं।
तो इधर आयरन तो है नहीं, खैर रख देते हैं हम थोड़ा सा और आयरन, इसमें हमारे पास 9 आयरन था। तो फटाफट से 4 इंगॉट उठाते हैं हम और थोड़ा सा और बना लेंगे हम, मतलब आयरन पिकेक्स बना लेंगे एक और, ताकि मतलब ज़रूरत पड़े तो हम मतलब उधर एक टूट जाए तो दूसरी से काम चल जाए और हम ऊपर तक आ जाए मतलब। तो यही बेसिक आइडिया है मेरा। तो फटाफट से कोल वोल भी कलेक्ट कर लेते हैं सारा, और मतलब टॉर्चेज भी बनाएंगे थोड़ी सी, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 20 टॉर्चेज और 20 टॉर्चेज से ज़्यादा काम तो होगा नहीं। तो फटाफट से एक काम करते हैं, जो 3 और मिलेंगे तो 2 और फिर हम आयरन पिकेक्स बना लेंगे। तो ये बढ़िया काम हो जाएगा एक। तो पहले स्टिक्स बना लेते हैं और फिर हमें पिकेक्स की रेसिपी तो पता ही है, पिकेक्स इस तरीके से बन जाएगी। तो फटाफट से एक पिकेक्स बनाते हैं और फिर अब थोड़ा सा आयरन और लेके और फिर से हम मतलब थोड़ा सा और बना, एक और पिकेक्स बना लेंगे हम। तो यहाँ पर 3 आयरन फिर से मिल चुके हैं, तो फटाफट से स्टिक्स रखते हैं और फिर से हम एक आयरन पिकेक्स बना लेते हैं। तो 3 आयरन पिकेक्स हो चुके हैं, 3 भी क्यों, मेरे पास 4 आयरन पिकेक्स हो चुकी है अभी। तो एक को मैं यहीं रख जाऊँगा ताकि बाद में अगर मर जाऊँ तो अंदर एक पिकेक्स मेरे पास रहे, मतलब सेफ है थोड़ी सी, कि बाद में यूज़ पड़ जाए इसका। और शील्ड को लेके जाएँ या ना लेके जाएँ, ये मैं सोच रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, शील्ड को ले ही जाते पहन लेंगे, तो मतलब क्रीपर वीपर के अटैक से बच जाएंगे हम, जहाँ तक भी है। तो फटाफट से अब जितना भी फालतू का सामान है उसे रखते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। तो अब जितना भी फालतू सामान होगा उसे यहाँ रख लेंगे, और मतलब थोड़े से स्टोन्स भी ले जाएंगे ताकि मतलब बिल्डिंग करने में ऊपर, मैं क्योंकि वहाँ पर डिग करने वाला हूँ अभी 12 कोऑर्डिनेट तक, तो वापस हमें ऊपर भी आना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ स्टोन्स चाहिए होंगे हमें। तो फटाफट से अपना अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा फूड भी ले लिया मैंने, थोड़ी सी टॉर्चेस भी ले लिए मैंने, 20 टॉर्चेस है मेरे पास, काफ़ी रहेगी इतनी टॉर्चेस अभी। तो फटाफट से केव के उसी रास्ते पे चलते हैं जहाँ से हम आए थे। तो भी फटाफट से पीछे की तरफ चलते। यहाँ पर मैं देखने आया था, कुछ सामान तो नहीं गिरा हुआ, मतलब रह तो नहीं गया पिछला सामान, लेकिन नहीं, यहाँ पर कोई भी सामान नहीं है। तो अभी फटाफट से चलते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं माइन की तरफ। फटाफट से अंदर चलते हैं, और मैंने टॉर्चेस तो लगाई रखी थी, तो मैं फटाफट से उस टॉर्चेस को फॉलो करते हुए ही अंदर तक पहुँच जाऊँगा मैं। तो अब यहीं पर है कहीं आसपास वो पॉइंट जहाँ पर मुझे माइनिंग करनी है। तो ये रहा वो पॉइंट। तो फटाफट से इधर ही माइनिंग करना शुरू करते हैं एक बारी, और नीचे तक डिग करेंगे 12 कोऑर्डिनेट्स तक। अभी हम 27 26 पे है। तो टॉर्चेस लगाएंगे थोड़ी सी और नीचे चलते रहेंगे ताकि अंधेरा ना हो, और मतलब फटाफट से नीचे पहुंचेंगे हम। तो चलते और नीचे डिग करते हुए। और गाइस यहाँ पर शायद से कुछ है, मतलब केव वेव अंदर की तरफ और भी थी, तो हम मतलब 12 कोऑर्डिनेट्स तक तो नहीं पहुँच पाए, 16 पे हैं हम अभी। तो मतलब इधर 12 पहुंच जाएंगे आसपास। इधर लावा भी है भाई बहुत सारा, तो उससे भी बच के रहना पड़ेगा, कहीं लावा में मर जाए तो, क्योंकि लावा में मर गए अगर एक बारी हम, तो फिर मतलब वापस सामान नहीं मिलेगा हमें। तो इधर पहले इस लावा को तो बंद कर देते हैं और यहाँ पर एक पाथ बना देते हैं उधर तक जाने के लिए। उधर देख के आते हैं कि उधर है क्या एक बारी, कहीं पता चले, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि लावा के पास ज़्यादातर हमें डायमंड मिल जाते हैं। तो फटाफट से पहले उधर एक बारी चेक कराते हैं। चलते हैं फटाफट से यहाँ पर तो खैर कुछ दिख नहीं रहा है, टॉर्चेस लगाते। तो हाँ भाई, यहाँ कुछ भी नहीं है कोल के अलावा, तो कोल को बाद में कलेक्ट कर लेंगे अगर चाहिए होगा तो। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं और भी इसको एक्सप्लोर करते हैं इस केव को, कि इस केव में और क्या क्या है। तो अभी आगे चलते हैं। तो इधर गोल्ड है, ओ भाई साहब गोल्ड मिल चुका है हमें भाई, पहला गोल्ड हमारा, वेरी नाइस। गोल्ड हमें मिल चुका है। तो अभी आगे और आयरन वायरन कलेक्ट करते हुए और चलते हैं हम, टॉर्चेस लगाते हुए चलेंगे ताकि हमें रास्ता याद रहे कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ओ जॉम्बी, इसे मार देते हैं फटाफट से। ले ले तू ले, जॉम्बी मर गया। तो फिर अब आगे चलते हैं। तो अभी आगे चलते हैं फटाफट से और ज़्यादा, और मतलब देखते हैं कहीं पर आयरन वायरन मिल जाए तो हमें बढ़िया रहेगा ये। तो पहले यहाँ पर एक ब्लॉक तोड़ते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं, और थोड़ी टॉर्चेस हाथ में रख लेंगे और टॉर्चेस को लगाते हुए आगे चलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आयरन और गोल्ड पड़ा है यहाँ पर थोड़ा सा, और तो इसे भी कलेक्ट करेंगे हम। ऊपर चलते हैं, रास्ता देखते हैं कि कहाँ पर है इसका रास्ता। तो अभी देखते हैं, बाद में इसे कलेक्ट कर लेंगे। एक काम करते हैं, पहले इस लैपिस लजूली को कलेक्ट कर लेते हैं हम, ये मेरे हिसाब से एन्चेंटमेंट में काम आ जाएगा जहाँ तक मुझे पता है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा आयरन कलेक्ट करेंगे और आगे देखते हैं, बाद में कलेक्ट कर लेंगे। एक काम करते हैं आयरन, और अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर तो खैर पानी है तो मैं इधर जा नहीं रहा, पहले जो भी सामान था उसे कलेक्ट कर लेंगे सोच रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ पर एक गोल्ड ब्लॉक एक और है भाई, यहाँ पर गोल्ड गोल्ड ब्लॉक मिल मिल रहे हैं। वैसे मुझे लगा था कि वो गोल्ड ब्लॉक सिर्फ वहीं पर मिलते हैं, कि क्या नाम था उसका, मेसा बायोम्स, लेकिन मेसा बायोम्स पे तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मिल रहे हैं। तो मतलब ये केव एक लकी टाइप में हो जाएगी, तो मैं इधर माइनिंग करता रहूँगा बाद में।
तो बढ़िया है ये केव, इसकी कोऑर्डिनेट्स को हम मार्क कर लेंगे और इस माइनिंग करेंगे बार बार ये आके, जब तक इसे हम पूरा मतलब खाली नहीं कर देते इस माइन को। तो अभी और जितना भी ये आयरन पड़ा इधर वो सब कलेक्ट कर लेते हैं और आगे चलते हैं। तो अभी मैंने गोल्ड को भी कलेक्ट नहीं करा, तो गोल्ड को भी हमें बाद में आके कलेक्ट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा रेड स्टोन भी पड़ा है, इस रेड स्टोन को भी कलेक्ट कर लेते हैं। रेड स्टोन उसमें काम आ जाएगा, बहुत सारे काम में आता है मतलब रेड स्टोन। कुछ चीज़ों को जैसे कि पिस्टन को एक्टिवेट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिन्हें एक्टिवेट कर देता है। तो ओके गाइस, अभी जितना भी हो सकता है मैं उतना ज़्यादा रेड स्टोन इधर से कलेक्ट करके निकलता हूँ और फटाफट से अभी ऊपर एक ब्लॉक बिल्ड करते हैं और यहाँ पर ये जितना भी गोल्ड है इसे कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन पहले आसपास देख लेते हैं कहीं पर ज़ॉम्बी तो नहीं है, और टॉर्चेस लगा लेते ताकि वो दिख जाए मुझे अगर आए तो मेरे पास, और मतलब मेरे पास भागने का रास्ता हो पीछे। तो फटाफट से हर एक रास्ते पे थोड़ी सी टॉर्चेस लगा लेते हैं। और अभी यार टॉर्चेस बची भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ 8 टॉर्चेस बची है। अब इन गोल्ड को कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से, 3 गोल्ड है यहाँ पर। इन 3 गोल्ड ओर्स को कलेक्ट करके और फिर यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ कहीं और अभी इस वाले रास्ते पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर तो रेड स्टोन पड़ा है, यहाँ पर रेड स्टोन कलेक्ट करते हैं फटाफट से। और यहाँ पर कोई तीर मार रहा है, वो स्केलेटन है यहाँ पर, स्केलेटन को भी मारते हैं अब फटाफट से इसी को। और एक काम करते हैं, इसको इसी की जाल में मारते से ट्रोल करते हैं, इसको इसी के तीर से मारेंगे, खुद अपनी तलवार से नहीं मारेंगे इसे हम। तो अभी फटाफट से इसे चलते हैं, क्योंकि जो तीर है वो मेरी शील्ड पे आके रिफ्लेक्ट होकर इसके लग जाएगा, तो फिर ये मर जाएगा इस तरीके से इसको, क्योंकि मतलब लगेगी इसको अपने ही तीर लगेंगे। तो फटाफट से यहाँ पर रास्ते को ब्लॉक करके और थोड़ा खाना भी खा लेते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी हील नहीं है, हेल्थ नहीं बची मतलब मेरे पास। और मतलब अब अगर कोई ज़ॉम्बी आ गया तो फिर मैं मर ही जाऊँगा, क्योंकि पीछे लावा भी है। वो तो शुक्र मानो मैंने आगे अपने आप को पुश करा, क्योंकि अगर 2 तीर और मार देता और मैं पुश नहीं करता ना तो फिर वो स्केलेटन मुझे लावा में ही धकेल सकता था मतलब। तो हम फटाफट से इस रेड स्टोन को भी कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक ही ब्लॉक है, हाँ यहाँ पर एक ही ब्लॉक है, तो फटाफट से इस रेड स्टोन को कलेक्ट करके और निकलते हैं। पहले देख लेते हैं आगे कहीं पर, क्या पता यहाँ पर डायमंड हो और मैं लापरवाही से निकल जाऊँ इधर। तो अभी फटाफट से, यहाँ डायमंड तो था नहीं, तो अभी ऊपर चलते हैं फटाफट से, पहले इस ब्लॉक को तोड़ के और देखते हैं आगे क्या है कोई रास्ता, तो देखते हैं उसे। तो यहाँ पर टॉर्च लगा लेते हैं पहले, यहाँ पर तो बहुत सारा पानी है और आगे एक ज़ॉम्बी भी है, तो इस ज़ॉम्बी को मारते हैं और आगे चलते हैं फिर। तो ये ज़ॉम्बी बार बार इधर आएगा पानी के फ्लो से, और मैं इसे बार बार तलवार मार दूंगा, तो ये मर जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो मर गया ये। तो फटाफट से आगे टॉर्च लगाते हुए चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं पानी कहाँ पर जा रहा है। तो अभी फटाफट से यहाँ पर भी एक टॉर्च लगा लेते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ जाने वाला है पानी। तो अभी फटाफट से आगे एक और टॉर्च लगाते हैं और यहाँ ऊपर चढ़ जाते हैं एक बारी, फिर देखते हैं कि आगे कि कहाँ जाने वाला है पानी। तो यहाँ पर एक टॉर्च लगाते हैं फटाफट से। तो गैस ये पानी तो गैस बहुत ऊपर जा रहा है, तो मैं इधर मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं पीछे चलता हूँ और वापस मतलब एक काम करते घर ही चलते, और जो भी बीच में रास्ते में कुछ सामान मिलेगा तो उसे भी कलेक्ट कर लेंगे। तो एक काम करते वापस इधर से निकलते हैं, रास्ते से इसी वाले रास्ते से निकलेंगे। तो फटाफट से वो जगह भी देखनी है हमें जहाँ पर मैं आया था, तो इस लावा पूल को भी बंद कर देते हैं। तो फटाफट से इस लावा पूल को बंद कर देते हैं, कहीं पता चले बाद में इधर मैं ही मर रहा हूँ इस लावा पूल से। तो फटाफट से लावा पूल भी बंद कर दिया हमने, और फटाफट से अपना रास्ता ढूंढते जहाँ से हम आए थे। तो यहीं कहीं से आए थे हम, तो फिर अब फटाफट से चलते हैं। तो पहले ये जो गोल्ड ब्लॉक है इधर इसे कलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं इसका रास्ता कहाँ से है। इधर जाना भी है हमें, तो उसका रास्ता देखते हैं कि वो कहाँ से हम जा सकते हैं इधर। तो गैस हम यहाँ पर जा नहीं सकते, पहले तो इस बैट को मार देते हैं हम, चमगादड़ को। तो अब फटाफट से अब यहाँ पर बॉल वो ब्लॉक्स को बिल्ड करते हुए और ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक्स बिल्ड कर दिए मैंने, एक स्टैग मेरा ख़त्म भी हो चुका है स्टोन्स का, बहुत बढ़िया। और अब आगे चलते हैं और इन गोल्ड ओर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो फटाफट से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये 4 है, 4 नहीं, यहाँ पर टोटल 7 ब्लॉक्स है, टोटल 7। तो इन सातों के सातों को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो फटाफट से और ज़्यादा आगे चलते हैं। तो एक काम करते हैं, फटाफट से जितने भी यहाँ पर अंधेरा तो इसे रोशनी कर देते हैं यहाँ पर, और फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं, जितनी ज़्यादा जल्दी हो सकता है यहाँ से चलते हैं हम। तो अभी फटाफट से देखते हैं कि ये कहाँ तक जाने वाला है रास्ता। तो ये रास्ता वैसे यहीं पर है, मतलब यहीं से आया था मैं जहाँ तक मुझे पता है। तो देखते हो कहाँ पर है वो जगह जहाँ से मैं आया था ठीक करते हुए, तो यहीं पर है। तो कैसे अभी ब्लॉक्स को बिल्ड करते हुए ऊपर तक चलते हैं फटाफट से। और ज़्यादा ऊपर तो जाना नहीं है खैर, कम ही नीचे है मतलब। तो फटाफट से हम वो ब्लॉक्स को बिल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर स्टोर्स को तोड़ के और ऊपर चलते हैं। तो इस टॉर्च को तोड़ दिया है, अब और ऊपर चलते हैं फटाफट से। तो अभी गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं इस केव के बाहर। तो गाइज अभी ये होप करते हैं कि बाहर अभी अंधेरा ना हो कल की तरह, और मैं मरूँ ना कल की तरह फिर से। तो फटाफट से चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि अभी रोशनी हो रही है या अंधेरा।
तो भी फटाफट से इसी रास्ते से आया था मैं, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, तो यही था वो रास्ता। तो गैस हाँ, जैसा कि मुझे पता था ऊपर अंधेरा हो रहा है, तो गैस मन तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन खैर जाना तो पड़ेगा ही। नीचे कब तक बैठा रहूँगा मैं, पूरी रात नीचे नहीं बैठा रह सकता मैं। तो फटाफट से अब ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर एक ब्लॉक बिल्ड करा, और यहाँ पर अब ब्लॉक्स को बिल्ड करते हुए ऊपर तक आ जाते हैं, और बिना किसी ज़ॉम्बी से पंगे लिए सीधा निकलेंगे हम भागते हुए। तो अभी कोई ज़ॉम्बी तो दिख नहीं रहा मुझे रास्ते में। फटाफट से अपने घर के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं और सो जाते हैं फटाफट से। तो अभी दरवाज़ा बंद कर दिया है और हम सो भी जाते हैं अभी। तो फटाफट से अब सो गए हम। अब यहाँ पर जितना भी जो सामान है मेरे पास, इस सबको हम मतलब अरेंज कर लेते हैं एक बारी, और देख लेते हैं कि किसको किस चेस्ट में हमें रखना है। तो मेरे पास लैपिस लजूली भी है, मेरे पास रेड स्टोन भी है, और मेरे पास गोल्ड भी हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से इसे चेस्ट में रख देते हैं जितना भी सामान है। मेरे को 2 हेलमेट भी मिले स्केलेटन से ही, वो हेलमेट पहन के घूम रहे थे स्केलेटन्स। तो अभी फटाफट से जो भी सामान है उसको यहाँ पर रख देते हैं। तो अभी बाहर चलते हैं, या फिर एक काम करते हैं गाइस, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं बंद ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय।